नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे अगर हमारी जन्म कुंडली में बुध ग्रह, जिसे हम इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, वह ग्रह अगर नीच का हो तो इसके हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे और इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमको क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि नीच का बुध, इसमें नीच शब्द का मतलब क्या है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में ग्रहों को दो श्रेणी में बांटा गया है, एक उच्च का ग्रह, एक नीच का ग्रह। उच्च के ग्रह का मतलब ये होता है वह आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा जब उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी। अच्छा, नीच के ग्रह का मतलब ये होता है वह ग्रह आपको बुरे से बुरे रिजल्ट्स आपको देगा जब उस ग्रह की दशा आएगी। तो बुध ग्रह नीच के होते हैं मीन राशि में। आपकी लग्न कुंडली में जहां 12 नंबर की गिनती लिखी है, वहां अगर बुध ग्रह बैठे हुए हैं, इसका मतलब आपकी जन्म कुंडली में बुध जो है नीच के हैं। ठीक है, मीन राशि में बुध नीच के होते हैं। अब बात करते हैं कि बुध ग्रह अगर नीच का हो तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो देखिए, बुध का जो संबंध बताया गया है वह हमारी वाणी से बताया गया है। जो हमारी टंग लैंग्वेज है, जो हमारे बोलने की क्षमता है, जो हम बोलते हैं, उसका संबंध जो है बुध से माना गया है। इसके अलावा जो हमारी स्किन है, जो हमारी त्वचा है, इसका संबंध भी बुध से माना गया है। जो बच्चे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, कॉलेज लाइफ है, उनका मैथ्स, गणित, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और कॉमर्स, वाणिज्य, इनका संबंध जो है बुध से माना गया है। इसके अलावा हमारी जो खुद को प्रेजेंट करने की क्षमता है, सपोज करो कि हम किसी इंटरव्यू फेस करने गए, वहाँ जो हम अपनी वाणी से खुद को प्रेजेंट करेंगे, जो हमारी नॉलेज है उसको हम प्रेजेंट करेंगे, उस चीज़ की जो क्षमता होती है वह अगर बुध ग्रह नीच का हो तो कम पाई जाती है। बुध जो है हमारी बुद्धि और याददाश्त, जो हमारी मेमोरी है, इसका भी कारक बुध ही माना गया है। तो अगर बुध ग्रह नीच का होता है तो हमारी को स्किन से रिलेटेड समस्या होने का बहुत ज़्यादा भय रहता है जब बुध की महादशा या अंतर्दशा आएगी। इसके अलावा जो हमारी वाणी है, अगर किसी बच्चे की जन्म कुंडली में बुध नीच का है, छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा है, तो उसकी वाणी में कुछ कमी देखने को मिलेगी। हो सकता है वो हकलाता हो, तुतलाता हो या बोलने में हिचकिचाता हो, इस टाइप की दिक्कत देखने को मिलेगी। अगर आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है तो द्वितीय भाव का स्वामी बुध हो गया। अगर आपकी सिंह लग्न की कुंडली है तो द्वितीय भाव का स्वामी बुध हो गया। अगर ऐसी कंडीशन में बुध नीच का है तो भी इस तरीके की समस्या आपको देखने को मिलेगी कि कोई बोल नहीं पा रहा है, या हकला के बोल रहा है, या तोतला बोल रहा है, या बोलने से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आपको हो सकती है अगर बुध ग्रह नीच का है तो। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन बताया गया है उसका कारक भी बुध ही बताया गया है। संचार, जैसे मोबाइल्स हो गया, इंटरनेट हो गया, कॉलिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई, ये भी कम्युनिकेशन में ही आता है। तो इस संबंध में अगर बुध आपका नीच का है तो आपकी टेक्नोलॉजी में रुचि कम हो या आपको उस चीज़ का ज्ञान कम हो, ऐसा भी हो सकता है अगर बुध ग्रह नीच का है तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वह देखने को मिलती हैं। अगर बुध ग्रह नीच का है तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर है, या कॉमर्स कमज़ोर है, या इकोनॉमिक्स कमज़ोर है, इस टाइप आपको याद नहीं रहता है, मैथ में आप सम्स भूल जाते हैं, या इस टाइप की पढ़ाई में इन सब्जेक्टों से संबंधित समस्या देखने को मिल सकती है। दूसरा, व्यापार, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आपका बुध नीच का है तो उसमें भी आपको बहुत सी परेशानियां देखने को मिलेंगी अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध नीच का है, क्योंकि बिजनेस का कारक, व्यापार का कारक भी
बुध को ही बताया गया है। तो व्यापार बिजनेस में भी आपको दिक्कत फेस करने को पड़ सकती हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह जो है नीच का है। तो इस प्रकार के प्रभाव होते हैं अगर बुध ग्रह नीच का है तो। अब बात करते हैं कि अगर यदि हमारी जन्म कुंडली में बुध नीच का है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, जो ग्रह नीच का होता है उसको शांत किया जाता है, कभी भी उसको बल नहीं दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि कारक है आपकी जन्म कुंडली में बुध और नीच का है तो उसका रत्न पहन दो। ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश भी है, कारक भी है और यदि वह नीच का है तो उसका रत्न कभी भी नहीं पहनना चाहिए। उसके अपोजिट उसको शांत करना चाहिए। शांत कैसे करेंगे? आप अपनी लाइफ में ग्रीन कलर को अवॉइड करें। मतलब जैसे ग्रीन कलर के कपड़े नहीं पहने, हरे कपड़े नहीं पहने, या जितना हो सके हरे रंग से खुद को बचाव करें। दूसरा उपाय ये है कि हरे रंग के चीज़ों का दान करें। जैसे कि हरे रंग की मूंग की दाल आती है या हरे रंग की घास होती है, इन सब चीज़ों का गाय को दान करें। समझ रहे हैं? इस टाइप का कुछ भी हरे रंग के आइटम का आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें, या सर्वोत्तम जो दान माना गया है वह गाय को माना गया है। जैसे बुधवार के दिन आप गाय को हरी घास खिला दें या हरे रंग की मूंग की दाल आप भिगो के रख दें और वह बुधवार के दिन गाय को खिलाएं, या किसी ब्राह्मण को दान कर दें हरे रंग की दाल का। तो इस तरीके के दान जो हैं बुध के शांति के लिए बताए गए हैं। आप बुध के बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, इससे भी बुध ग्रह के दुष्परिणामों से बचा जा सकता है। इसके अलावा आप भगवान गणेश की स्तुति करें, बुधवार के दिन उनकी पूजा करें, अर्चना करें, उन्हें भोग लगाएं। इस प्रकार के जो उपाय हैं बुध ग्रह को शांत करने के लिए बताए गए हैं और ये प्रभाव हमारे ऊपर पढ़ते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।